नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यार जादूगर के साथ उपस्थित हूं। यार जादूगर नीलोत्पल मृणाल का नया उपन्यास है। नीलोत्पल शब्दों के जादूगर हैं, किस्सों के भी और कहानियों के भी। उनका जीवन खुद भी किसी किस्से से कम नहीं है और किस्सा गोई उनमें कूट कूट कर भरी है। उनके उपन्यासों में यह बात दिखती है। यह उपन्यास भी ऐसा ही है। इससे पहले हालांकि वो डार्क हार्स और अवघड़ जैसे उपन्यासों से काफ़ी चर्चित रहे हैं। उनके ये उपन्यास लाखों की बिक्री वाले उपन्यासों में शुमार होते हैं और नई वाली हिंदी में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। नीलोत्पल नई वाली हिंदी और गंभीर साहित्य, लोकप्रिय साहित्य तीनों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। उनके कथानक बड़े अनूठे होते हैं और भाषा इतनी सहज और सरल और किस्सागोई के अंदाज में उनकी बातें होती हैं कि वे अपने आप में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखते रहे हैं और कभी भी अपने विचारों को व्यक्त करने में पीछे नहीं रहते। यह पुस्तक, इसके कवर पर लिखा हुआ है, मृत्यु एक सरल रेखा है, जीवन घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है, पर जीवन उलझे हुए धागों का समूह जिसे कोई चमत्कार नहीं सुलझा सकता। बड़ी परिष्कृत हिंदी में दार्शनिक अंदाज में यह बात लिखी गई है, लेकिन अंदर का कथानक उतना ही देशज अंदाज में लिखा गया है। उन्होंने जो बात लिखी है वो दार्शनिक और आध्यात्मिक होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं या कोई किस्सा कहानी सुन रहे हैं। पुस्तक के आवरण पृष्ठ के ठीक पीछे लिखा हुआ है, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, कौन नचैया नाच नचाए, रचे है खेला रे, यार जादूगर कहाँ तेरा घर। इस उपन्यास की कहानी बड़े ही किस अंदाज में लिखी गई है, किस कथ्य शैली में लिखी गई है और उसमें कथन का, कहानी का, कहने का पुट किस अंदाज में होगा, उसका अंदाज आप इसके एक और पृष्ठ जो पहले पन्ने पर कथा शुरू होने से पहले जो उन्होंने लिखा है, मैं पिछले जन्म में एक निरीह बकरी था, घास फूस खाता और जंगल नदी मैदान गांव टोला घूमता। मैं अपने स्वामी को रोज वेद बाँचते सुनता। तभी मेरी इच्छा थी कि मैं एक उपनिषद लिखूं। फिर एक दिन पढ़ने लिखने वाले लोग मुझे काट कर खा गए। नीलोत्पल अपनी बातें इसी अंदाज में कहते हैं। बहुत ही उम्दा शैली में उन्होंने इस उपन्यास की शुरुआत की है। भेलवा पहाड़ी की तलछट में एक मझोला सा गांव दामोसिंगा है। उसी गांव से वो कथानक शुरू करते हैं। पहले प्राकृतिक चित्रण है और उस गांव के एक बड़े आदमी जो जमींदार होते हैं, उनका एक मरा हुआ बेटा उनके घर दिखता है। उनके परिवार के लोग, मतलब पति और पत्नी, उस बच्चे की देखभाल के लिए गांव के एक आदमी को, पुराने मजदूर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी देखभाल करो, ये गोपनीय है। वह बड़ा ताज्जुब में पड़ता है कि जो मरा हुआ आदमी है वह कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन जो जिंदा है बालक, उसका भी नाम जयप्रकाश है, वह किसी भी स्थिति में नहीं होता है। मतलब वो अपनी शारीरिक, उसकी जो क्षमताएं हैं, शारीरिक जो ताकत है, जो दिमागी ताकत है, जो बौद्धिक ज्ञान है, वह किसी भी तरह से वयस्क पुरुष का नहीं होता है। यह मजदूर इस चक्कर में पड़ता है और इस तरह से कथानक आगे चलता है। पता चलता है कि कोई एक हवेली होती है, उस हवेली में, पहाड़ी की तलछटी में एक हवेली होती है, कोई अंग्रेज वहाँ होता है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ वो अंग्रेज जो हवेली का मालिक था, कई बार रात में लोगों ने उसको भूत बनकर घूमते हुए देखा है, कई बार बोरियां गिनते हुए देखा है और तरह तरह के किस्से कस्बे में फैलने लगते हैं। फिर पता चलता है कि वहाँ कोई तस्करी का कारोबार होता है। फिर धीरे धीरे ये बात फैलने लगती है कि वहाँ कोई तांत्रिक है जो
मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है। और केवल इस जमींदार का बेटा ही नहीं बल्कि उस पूरे इलाके में कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे इसी रूप में जिंदा हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो इस इलाके का जो थानेदार है वह भी अपने सिपाहियों को, ऐसी प्राइवेट सेना सिपाही चाहता है जो उसकी मदद कर सकें। 4 सिपाहियों का भी वो को जिंदा करवाने की कोशिश करता है। तांत्रिक की खासियत यह है कि वह किसी भी मूर्ति को ठोक कर उसमें जीवन दे देता है, जीवन तो हो जाता है। और यह कहानी एसपी भी आते हैं और बड़ी ही मज़ेदार शैली में 240 पन्नों में नीलोत्पल इस कथा को बुनते हैं, जिसमें सब कुछ बीच में आता है। गांव के रिश्ते, अमीर गरीब के रिश्ते, पुलिस का भ्रष्टाचार, राजनीति का स्थानीय गठन, जातिगत भेद, लेन देन के रिश्ते और वर्तमान सच्चाइयों को लेते हुए नीलोत्पल आध्यात्मिक पुट दे देते हैं। इस कहानी के अंत में वह बताते हैं कि जो तांत्रिक जिंदा कर रहा होता है वह यमराज के ही परिवार का, यहाँ तक कि युधिष्ठिर का सौतेला भाई होता है। लेकिन जीवन देने का जो वह काम कर रहा होता है, मृत्यु को पराजित करने का जो काम कर रहा होता है, वह विधि के विधान के प्रतिकूल है। इसीलिए जीवन मिलने के बावजूद वे लोग जिन्हें जीवन मिला होता है उनकी दशा में कोई अलग सुधार नहीं होता। और सारे लोग जो जीवन प्राप्त किए होते हैं वो चाहते हैं कि इस जीवन से तो मृत्यु ही भली है। इस उपन्यास को, यार जादूगर को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। किताब बहुत ही अच्छी शैली में है, बहुत सस्ती है। इसे हिंद युग ने प्रकाशित किया है। 199 रुपये में 240 पृष्ठों का उपन्यास है। नीलोत्पल साहित्य, लोकप्रिय साहित्य, नई वाली हिंदी और पुरानी वाली हिंदी के बीच सेतु का काम करते हैं। वह समाज और अध्यात्म को बड़े ही बारीक तरीके से बुनते हैं। उनकी शैली बहुत ही मज़ेदार, लच्छेदार और पठनीय है। वे इस बात का गुरेज नहीं करते कि हमारे गांव में किस तरह से जमींदार और मजदूर या जमींदार और नौकर या अमीर और गरीब के बीच संबंध है। कस्बे का दुकानदार किस तरह से अपने यहाँ बैठकी लगवाने वालों से बात करता है। इन सारी चीज़ों का बड़े ही मज़ेदार ढंग से चित्रण है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हर विधा की पुस्तक इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, हर वर्ग के लेखकों की पुस्तक इसमें शामिल हो सके, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।